हेलो फ्रेंड्स, होप कि वास्तु विजन के सारे परिवार बहुत ही स्वस्थ और खुश है अपने अपने घरों में। आज मैं एक बहुत ही कॉमन और जनरल सी क्वेश्चन लेके आई हूँ जो जनरली हर किसी के मन में चलता है वास्तु को लेके, कि घर में क्या चीज़ें इधर उधर करने से, पेंटिंग्स को चेंज करने से, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट को चेंज करने से लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का आज आपके पास एक साइंटिफिक रीज़न लेके आई हूँ कि क्यों ऐसा होता है और क्या कारण है कि एस्ट्रो वास्तु के साथ आपके जीवन में चेंजेस आने का। लाइफ में हम बहुत सारे गोल्स लेके चलते हैं। समझ लीजिए कि कोई अगर ओबेसिटी से जूझ रहा है तो उसका यही गोल होता है कि वो दिन भर में बहुत ही हेल्दी खाना खाए या फिर कोई ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी करे जिससे उसकी जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो और वो अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो जो एक्सरसाइज हो गई या जो खाने के प्रति उनकी अवेयरनेस हो गई, वो एक टूल के जैसा काम करता है। हमारे लाइफ में हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम सबके पास ही एक टूल है, प्रोवाइडेड कि हम उसके प्रति कितनी जागरूक हैं और कितने हमारे अंदर उसके प्रति अवेयरनेस है। जब वो टूल हमारे पास आती है तो हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। समझ लीजिए, मैं और एक एग्जांपल देख के आपको समझाती हूँ कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, आपके पास पहाड़ पे चढ़ने की विल पावर है, आप फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपकी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि आप उस पहाड़ को चढ़ पाओगे। पर अगर आप एक रस्सी लेते हो, उसको पहाड़ के ऊपर हुक करते हो और उसके थ्रू अगर आप उस पहाड़ को चढ़ते हो तो आपकी जो इंटेंशन है, जो विल पावर है, वो बहुत ईजीली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु ही ऐसा एक टूल है। और रही बात एनर्जी की, हम सभी ने बचपन में फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की किताबें 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी अपने अपने स्कूलों में, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी मैटर एटम से बनता है। तो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हम एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। पर अगर हम मैटर को तोड़े, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, तो अल्टीमेटली वो एक एटम से ही बनता है, ये हमने पाया है। अब एटम को भी अगर और डिवाइड किया जाए तो हमने पाया कि वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को भी अगर और फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो हो जाता है फोटॉन्स। फोटॉन्स इटसेल्फ एक एनर्जी है, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं और वो जो एनर्जी है उसकी एक कॉन्शियसनेस होती है। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे हमारा पेन हो गया, हमारे टेबल हो गए, कोई भी चीज़ जो हमें लिविंग या नॉन लिविंग जो हमारे आसपास दिखती है, आपकी गाड़ी हो गई, तो सारी चीज़ें में जो है वो मैटर से बनी हुई है और उसमें वो फोटॉन्स हैं। इसका मतलब कि हर चीज़ में थोड़ा या बहुत कॉन्शियसनेस होता है। तो जब चीज़ों को हम उसके सही कॉन्शियसनेस की एनर्जी के साथ मैच कर देते हैं, मतलब कि 5 एलिमेंट के हिसाब से हर चीज़ों को अगर सही जगह पे बिठाया जाए तो उस घर की एनर्जी बहुत दुगनी हो जाती है। वो वास्तु आपको सही थॉट देने में, सही डिसीजन लेने में, सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करता है और वो उसी रस्सी की तरह एक टूल की जैसे काम करता है, जो टूल आपको पहाड़ पे चढ़ने में मदद करती है। और एस्ट्रो वास्तु की जो टूल है वो आपको लाइफ में सक्सेस और पीस देती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये समझ में आया कि हम एस्ट्रो वास्तु करके कोई मैजिक तो नहीं कर सकते, पर हाँ,
ये एक टूल है जिससे हम अपने लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको किस टॉपिक पे मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स एंड आई वुड लाइक टू गिव यू some tips to enhance or betterment your life. Thank you.